शुरू। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है ये छोटी क्लासेस के लिए 6, 7, 8 में और 9, 10 में भी इसका यूज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस उनकी क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि पैरेलल लाइंस एक्चुअली होती क्या है ना। पैरेलल जो लाइंस होती हैं, पैरेलल जो लाइंस है वो होती एक्चुअली में क्या है। ऐसी दो लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है या तुम हाइट कह लो वो हर जगह बराबर होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल। उनकी लेंथ बराबर हो या ना हो कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ एक लाइन भैया ये है L, मान लो इसका नाम ये L है और एक लाइन ये हमारे पास ये M है। मैंने कहा ये आपस में क्या है, पैरेलल, आपसे बोल दिया गया। और L पैरेलल, ये जो साइन होता है ये किसका होता है, पैरेलल का। मतलब ये दिखाता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या आपस में बराबर। अब आप सोचेंगे कि सर ये वाला साइन क्यों नहीं दिया, क्योंकि यार ये इक्वल टू का साइन होता है। किसका साइन होता है, इक्वल टू होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए उनको इसको वर्टिकली बना दिया। चलिए ये दो लाइन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपस में क्या है, पैरेलल, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनके जो ये बीच का जो डिस्टेंस, अगर ये मान लो ये भैया 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी हर जगह डिस्टेंस कितना होगा डियर, 6 होगा। और अब मैं आपसे बोलूँ L लाइन M के क्या है, पैरेलल। अब मैं L को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, फिर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ क्या ये अब लाइन पैरेलल होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस में तो कोई भी कमी नहीं आई है। मैं इसको और छोटा कर दूँ, ये लाइन अभी भी क्या है, पैरेलल हैं। जितनी भी दिखाई दे रही है इतनी क्या आपस में पैरेलल है। तो ये तो हो गया भैया पैरेलल का कंसेप्ट। अब बोला इनकी प्रॉपर्टी, इनकी कुछ खासियत होती है और इनकी जो खासियत भाई साहब 10th क्लास तक उसको दबा के यूज़ है। तो आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे आपको, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में समझेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझेंगे, को इंटीरियर के बारे में समझेंगे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, क्या ये लाइन आपस में पैरेलल है, देख के लगे बिल्कुल नहीं सर। एक लाइन ये L है, एक लाइन ये M, ये आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये लाइन हमें आपस में पैरेलल नहीं है। गॉट इट, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपस में क्या डिफरेंट है। तो अब एक बात सुनो यार, ये मैंने क्या किया, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल, जो दो लाइंस को कट करती हुई जाती है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को बोला, और ये तो लाइन नॉर्मल है। अब अगर इस रेड वाली लाइन ने इन दोनों लाइन को कट किया है तो देखो कितने एंगल बने। एक एंगल ये हो गया, 1, 2 और 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 एंगल बन गए। इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, कैसे ही मैंने इनका नाम दे दिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो करस्पॉन्डेंस का मीनिंग होता है एक जैसे, आप इतना मान के चलो नॉर्मली। वैसे तो इसके कई वास्ट मीनिंग है और नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है एक जैसा। एक आप फिलहाल ये मान के चलो, ठीक, क्योंकि आपको मैं समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि जैसे इधर 5 लोग खड़े हैं ये और इधर 5 लोग खड़े हैं, मैंने कहा दो, ये टीम A है, ये टीम B है। मैंने कहा A और B टीम से करस्पॉन्डेंस बच्चे आएंगे और वो आपस में खेलेंगे। मतलब इधर जो पहले नंबर पे है वो पहले नंबर वाले के साथ खेलेगा, करस्पॉन्डेंस का मीनिंग समझो। और सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला, ऐसे को बोला जाता है करस्पॉन्डेंस मेथड। करस्पॉन्डेंस बस जो यहाँ पे हो रहा है वही, मतलब एक जैसा। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल 1 का करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डेंस एंगल 1, एंगल 1 का करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होगा, आपको मैंने ये पूछा कि आप चलो बताओ क्या होगा। तो देखो जरा कैसे बताते हैं, बहुत प्यार से समझना, देसी तरीके से एकदम। एंगल 1 ये रहा, एंगल 1 जो है वो L लाइन के ऊपर है या नीचे है,
तो इसका करस्पॉन्डेंस भी लाइन के क्या होगा, क्या चमका, पक्की बात है। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर कितने एंगल है, 6 और 5, दो है ना, एंगल 6 और एंगल 5, पता नहीं कौन सा होगा। तो जो ये एंगल बने वो इस रेड लाइन के इस तरफ है ना, तो इसका करस्पॉन्डेंस भी रेड लाइन के इस तरफ होगा। मतलब एक ऐसा एंगल जो इस लाइन के ऊपर है, रेड के इस तरफ कौन सा बचा, 5। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डेंस एंगल क्या हो गया, बस करस्पॉन्डेंस ये बराबर नहीं होंगे। ये मत सोचो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस बराबर होंगे ये। गॉट इट? अच्छा, ऐसे एक दो और एग्जांपल कि चलो भैया एंगल 8 का बताओ करस्पॉन्डेंस क्या होगा। चलिए एंगल 8 देखो, ऐसे समझा करो, एंगल 8 इस लाइन के क्या है, नीचे, तो इसका करस्पॉन्डेंस भी इस लाइन के क्या होगा, नीचे, एक जैसा। तो इस लाइन के नीचे दो एंगल है, 3 और 4। अब देखो एंगल 8 इस रेड वाली लाइन के इस तरफ है, तो इसका करस्पॉन्डेंस भी, तो एंगल 8 का क्या हो गया, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये देसी तरीका है, मतलब इसके तुमको मैथमेटिकली नहीं समझा रहा हूँ, देसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे आप किसी, चलो एक दो का मैं पूछ लेता हूँ तो थोड़ा और ठीक से लगेगा। चलो यार एंगल 3 का बताओ, चलो एंगल 3 का बताओ करस्पॉन्ड। वेरी गुड, एंगल 3 का क्या होगा, एंगल 7। देखो एंगल 3 इस लाइन के नीचे है, करस्पॉन्ड इस लाइन के नीचे ये इस तरफ है, तो क्या हो गया 7। वेरी गुड, क्लियर है, बराबर नहीं होंगे ऐसा मत सोना, बस ये जान लो कि एंगल 3 का करस्पॉन्ड एंगल 7 हो गया, ठीक। चलो जी, अच्छा अब आ जाओ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या होगा, करस्पॉन्डेंस जो पड़ा उसका एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। मतलब क्या कि जैसे अब मैं आपसे एंगल 1 का बताऊँ करस्पॉन्डेंस क्या है, तो एंगल 1 इस लाइन के ऊपर है, तो इसका अल्टरनेट इस लाइन के नीचे होगा, एकदम उल्टा, करस्पॉन्डेंस एकदम उल्टा। तो एंगल 1 इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर है, ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, तो इसका एकदम नीचे कौन सा होगा, 8 और 7 दो है। अच्छा जी, अब ये रेड वाली लाइन के इस तरफ है, तो इसका अल्टरनेट इस तरफ होगा, तो इस लाइन के नीचे है और इस रेड की तरफ कौन सा होगा, 7। तो एंगल 1 का क्या होगा, अल्टरनेट। गॉट इट? आ रहा सभी को समझ में? सौर भी बताओ यार, कोई डाउट है? पक्का ना? तो एक्सप्रेशन अच्छे दो ना, इधर शॉक में क्यों बैठे, शॉक्ड होके बैठे एकदम। हाँ जी, अरे बताओ ना यार, सही है कि कोई डाउट है? हाँ ठीक है, चलो जी अब एंगल 3 का देखते हैं। एंगल 3 इस लाइन के नीचे है, तो इसका अल्टरनेट इस लाइन के ऊपर होगा, उल्टा एकदम, ठीक है। अब ये इस लाइन के इधर है, तो इसका अल्टरनेट इधर होगा, तो क्या बचा, 5। क्लियर है सर? क्लियर है? अच्छा, बहुत। तो ये अल्टरनेट एंगल इस तरीके से होते हैं, करस्पॉन्डेंस इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल होती, अगर ये लाइन, तो करस्पॉन्डेंस एंगल और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये लाइन एक है L और एक लाइन है ये M, और ये आपस में क्या हो गए भैया, पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो अब देखो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। ये 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल 1 का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, आप बोलोगे एंगल 5, तो ये बराबर होंगे। अब कोई आपसे पूछेगा कि सपोज एंगल 1 30 डिग्री है, कितना है, तो भाई एंगल 5 बताओ, एंगल 5 बताओ। तो एंगल 5 और एंगल 30 आपस में क्या है, करस्पॉन्डेंस, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो जो एंगल 5 है वही 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ, क्लियर है सर? अगर लाइन आपस में पैरेलल होती है मेरे भाई, तो अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। अब एक और आता है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। देखो जितनी भी मैं आपको बातें बताता हूँ बेसिक और देसी तरीके से, मतलब आपको जो आसानी से समझ में आ जाए। अब वैसे को का मीनिंग तो बहुत कुछ होता है, आप को का मीनिंग लेके चलो 2, क्या 2, जैसे को एजुकेशनल स्कूल्स,
होते हैं ना को एजुकेशनल, आप सब को एजुकेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं। को एजुकेशनल मीन्स जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, ऐसे को बोला जाता है को एजुकेशनल स्कूल। तो को का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? दो। कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, जिसमें एक में एब्सिसा होता था, एक में ऑर्डिनेट होता, ठीक है। तो को मतलब दो, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, और एंगल, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो इस लाइन ने कट किया इसको, तो ये एंगल 4 और ये एंगल 5 देखो इस लाइन के अंदर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? को इंटीरियर। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 आपस में क्या हो गए? को इंटीरियर। एक तरफ होने चाहिए, इस लाइन के इस तरफ हो और अंदर की तरफ हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6 ये आपस में क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। क्या है आपस में? क्लियर है? लेकिन अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन आपस में क्या है? तो को इंटीरियर्स एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे डियर? 180। अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल 3 और एंगल 6 का आंसर क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। लेकिन 180 कब होता है डियर? जब लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल। यहाँ नहीं होगा। अब कोई आप सोचिए 4 और 5 का आंसर 180 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर सर क्या आएगा? हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 180 नहीं आएगा बस। क्लियर है? तो 3 बातें हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल्स। ये जो हमारे होते हैं ये तभी वर्क करते हैं जब लाइन आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल तभी बराबर है जब लाइन पैरेलल है। इनका सम 180 तभी है जब लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। गॉट इट? क्लियर है? अब इनकी देखो यार बहुत सी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बहुत सा। और ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम हमेशा ऐसा ही मिलेगा, बस आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे अब देखो एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सारे बच्चे गौर से देखेंगे ये। अब यहाँ से फील करेंगे आप लोग, जब फील करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो देखो A, B, C और D और E डायग्राम दिख रहा है सही सभी को? आपसे बोला गया है, आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी है ना, वो पैरेलल है किसके डियर? डी ई के। ए बी है वो गिवन है, ए बी है ये वाली लाइन ए बी, और ये डी आपस में क्या है? पैरेलल। और आपको ये एंगल दे दिया गया, मैंने कहा मान लो 140 डिग्री, और ये एंगल आपको दे दिया गया मैंने 150 डिग्री। फिर आपसे कह रहे भाई साहब ये वाला एंगल बताओ। अच्छे से समझना और बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है? अच्छा जी, अब देखो ज़रा, अब मैंने ये दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। मैंने क्या किया, एक चीज़ कंस्ट्रक्ट किया अपनी तरफ से कि जो ये पॉइंट सी है ना, यहाँ से मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की इस तरीके से। मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ ये की। क्लियर है? चलो अब देखो, अभी लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की अपनी तरफ से। अब समझना, ये जो लाइन है मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की, अपने हाथ से ड्रॉ कर दी तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। मैंने तीसरी लाइन जो कि ऊपर वाली लाइन के पैरेलल थी, मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई? अच्छा, ये अगर लाइन पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल देखो भाई साहब हमारे क्या हो गए? को इंटीरियर हो गए। कितना हो गए? को इंटीरियर। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होना चाहिए। ये 140 है तो पक्की बात है ये कितना होगा? तभी तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। यस और नो? इन दोनों एंगल्स का देखो, समझो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए था? 180। ये 140 है तो ये क्या होगा? 40। अच्छा, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? को इंटीरियर। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। ये 150 है तो ये कितना हो गया? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक सीधी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन, अगर एक पॉइंट है और वहाँ से जितने भी एंगल जाते हैं उनका सम कितना हो जाता है?
180 हो जाता है। तो 40 और 30 170 हो गया। तो पक्की बात है भाई साहब, ये वाला एंगल कितना होगा 110 110। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था 180। ये मैंने भी आपको डायरेक्ट बता दिया, बिना लिखे समझा दिया बस। अभी ये और क्वेश्चन जब करेंगे, अभी हम इसी वीडियो में ही करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जितनी बात है थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हुआ ठीक है। अब देखो ये एक दो बेसिक से क्वेश्चन लिए मैंने, इसको देखो प्लीज लुक फॉरवर्ड। यस, अब इसका नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। दिया गया है कि जो बी ई और सी डी आपस में क्या है पैरेलल। तो ये वाला एंगल आपको दे दिया गया मान लो 110 डिग्री, ये वाला दे दिया गया 120 डिग्री। आपसे पूछा गया भाई साहब ये वाला एंगल बताओ ए, और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है, अब यार क्या करें, लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से एक लाइन हमने पैरेलल क्या की भैया ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई पैरेलल। तो इतना ये वाला एंगल, केवल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या को इंटीरियर हो गए ना। तो को इंटीरियर दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो बेटा केवल ये वाला एंगल कितना होगा 70, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमको चाहिए 180। अकेला ये 110 है तो ये 70 होगा। जैसे आपको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, 110 मान लो ये एंगल x है, तो एंगल x इक्वल्स टू 180। एंगल x बराबर कितना हो गया 180 माइनस, ठीक, ओके। चलो ये वाला एंगल कितना है y, मान लो ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए क्वांटिटी, ये 120 तो ये कितना हो गया 60, और x कितना निकल गया था 70। हमसे तो पूरा पूछा गया था, तो पूरा कितना होगा 7 + 6 130। कितना हो गया जी 130। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, सी डी और ई एफ और ए बी ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक बात सुनो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए को इंटीरियर। इन दोनों का सम कितना होगा 180। ये 140 है तो ये कितना हो गया ओनली 40। अब y निकालने में बड़ा मजा आने वाला है, एंगल y निकालने में बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे, ये जो लाइन है ये और इसके क्या है पैरेलल। तो ये लाइन के इस तरफ है और ये लाइन के इस तरफ है, क्या ये पूरा एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट क्या था, लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, अगर आपको इसको मैं हल्का सा आगे बढ़ा दूं, इसको आगे, तो देखो थोड़ा फील आ रहा होगा कि ये लाइन इसको कट कर रही है, और ये वाला एंगल क्या हो गए अल्टरनेट से क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये 75 है और ये पूरा एंगल कितना है y + 40। देखो ये इतना 40 था, इतना y था, पूरा कितना हो गया y + 40। तो हमको तो y निकालना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y कितना निकल के आ गया 35 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो जी, अच्छा अब आ जाओ। देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, अच्छा अब समझना, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से। ये एंगल 100 डिग्री है, ठीक है सर, ये एंगल 65। अब हमसे बोला गया मान लो ये वाला एंगल बताओ। चलो ऐसे आपको समझाने के लिए, ये लाइन पैरेलल है, ये इसके इधर है और ये इसके, क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए। तो ये एंगल कितना हो गया डियर 65 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल फाइंड करना तो कितना हो गया 65। अब आपसे कोई अगर पूछे भैया ये वाला एंगल बताओ यार, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर से इनका सम कितना होगा 180। ये 100 तो ये कितना हो गया, क्लियर है। अच्छा अब कोई आपसे पूछे भाई साहब ये वाला एंगल क्या होगा, तो सीधी लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 80 और 65 कितना हुआ 145, और ये कितना है तो 180 से माइनस कर दो, कितना होगा 35 डिग्री। कोई पूछे ये कितना भाई साहब, तो इसे भी निकाल लेना, 180 से माइनस कर दो, ये कितना आएगा। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, पैरेलल लाइन से। क्लियर है। अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक है, इससे ये मत सोचो कि सारे क्वेश्चंस जो टफ वाले हैं ये कंसेप्ट सबके बता दिए हैं। कितना भी टफ है कितना भी सिंपल है उसको छोड़ो, कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए, इनसे बाहर नहीं होगा किसी भी बुक में। ठीक है, चलो जी।